ओम शांति। एक अत्यंत जोखिम भरे काम के लिए किसी राजा को एक अत्यंत साहसी, शक्तिशाली, हिम्मतवर व्यक्ति की तलाश थी। राजा के ही दरबार में एक जादूगर भी था और वो जादूगर ऐसे 4 शक्तिशाली, ताकतवर लोगों को ले आता है। वो चारों ही अपने आप में अनूठे थे। चारों में से एक को चुनना था। एक योजना बनाई जाती है और चारों को एक खेत के पास ले आया जाता है। शर्त ये थी कि चारों को एक एक कर कर खेत के उस ओर जो बाड़ा था, जो खलियान था, वहां पहुंचना था। और जादूगर कुछ ऐसी व्यवस्था करता है कि जैसे ही पहला व्यक्ति निकलता है उस खलियान तक पहुंचने के लिए, अचानक तूफान आ जाता है, अचानक आंधी, बिजली कड़कने लगती है। वो आगे बढ़ता है बहुत हिम्मत से, परंतु तूफान इतना तेज है कि वो गिर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति निकलता है जाने के लिए। तूफान अब और तेज है, परंतु ये व्यक्ति जो पहला था जहां गिरा उसके पार निकल जाता है। परंतु अब और पार जाने की इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तूफान, आंधी इतनी तेज है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो भी गिर जाता है। तीसरा व्यक्ति निकल पड़ता है। वो पहले को पार करता है, दूसरा जो गिरा पड़ा है उसको भी पार करता है, परंतु अब भूकंप होने लगता है। खलियान दिखाई दे रहा है, परंतु वो बाड़ा, वो खलियान भी हिल रहा है और ये व्यक्ति भी गिर पड़ता है। अब चौथे की बारी। चौथा भी निकल पड़ता है। डरा सा है, क्योंकि उसने देखा उसके साथियों का क्या हाल हुआ है। परंतु मैं डरूं नहीं और दूसरों को डरा हुआ न दिखाई दूं, इसकी भी उसे चिंता है। इसलिए बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पहला व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसको पार करता है, अपने आप से कहता है, ऊपर देखता है कि अब तक सब ठीक है, और आगे बढ़ता है। तूफान और तेज, आंधी और तेज। दूसरा व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसको पार करता है, फिर अपने आप से कहता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, अब तक सब ठीक है। फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तीसरा व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसको भी पार करता है। डर था कि यहां और तूफान होगा, भूकंप आने लगता है, परंतु अपने आप से कहता है आंखें बंद करके कि अब तक सब ठीक है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो जो खलियान है वहां पहुंच जाता है। अब तक धरती कप रही है, आंधी तूफान चल रहा है, और जैसे उस खलियान की कुंडी को हाथ लगाता है, एकदम सब कुछ शांत और सामान्य हो जाता है। धरती का कपना बंद, सूर्य दिखाई देने लगता है, आंधी समाप्त। शर्त यह थी कि खलियान के अंदर जो कुछ है उस वस्तु को लेकर आना है। वो दरवाजा खोलता है, उस झोपड़ी में प्रवेश करता है, देखता वहां एक घोड़ा है, घास खा रहा है। घोड़े पर बैठता है और वापस आ जाता है राजा और जादूगर के पास।
और आते आते अपने आप से कहता है कि अब तक सब ठीक है। राजा उसको पूछते, तुम आ गए, कैसे हो? वो कहता है, अब तक सब ठीक है। और यही विधि है आगे बढ़ने की। मार्ग जोखिम भरा है, पर अपने आप को ये बताते रहना, एवरीथिंग इज ऑल राइट टिल नाउ। अब तक सब ठीक है, अब तक तुम मेरे साथ हो। बार बार उस चौथे व्यक्ति की नजर आसमान की ओर जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति है कायनात में जो उसकी मदद कर रही है। और अपने आप को उस शक्ति से वो जोड़ता था, उस परम ऊर्जा से वो जोड़ता था इस जोखिम भरे मार्ग में। और क्या कहता था? अब तक सब ठीक है, तुम मेरे साथ हो। हिम्मत तुम्हारी, मदद मेरी, ये भगवान के महावाक्य है। तुम्हारे एक कदम, मेरा, मेरे कितने 1000 पदम, पर मेरे पदम तब बढ़ेंगे जब तुम्हारा एक बढ़ेगा। एक संकल्प की दूरी पर सफलता है। अमृत वेला हो नहीं रहा है, एक संकल्प की आवश्यकता है शक्तिशाली अमृत वेले के लिए। मदद ऊपर से आएगी। मुरली चल रही है, चिंतन पर हो नहीं रहा है, मनन हो नहीं रहा है। बुद्धि संसार के और विषयों में भटकती है। ज्ञान की शक्ति को अर्जन करना ये एक बड़ी तपस्या है, एक साधना है। ज्ञान को वैसे ही समझना जैसे वो है, बिना कोई आडंबर के, बिना कोई अंधविश्वास के, बिना कोई मान्यता के, बिना कोई पूर्वग्रह के। कोई हमसे प्रश्न पूछे तो उत्तर हमें ऐसे ही दिखाई दे जैसा वो है। वो प्रश्न हमने कभी सुना नहीं पहले, परंतु चेतना इतनी स्वच्छ है कि चीजें वैसी दिखाई देती है जैसी वो है, स्पष्ट, बिना कुछ सोचे। ऐसी स्थिति जहां है, जिस समय है, बस उसी समय का ध्यान। जिसके घर गए ऐसे मिल रहे हैं जैसे मेरे परिवार का हिस्सा है। वहां से निकल गए, अब याद भी नहीं किससे मिले थे। कुछ बोला, कुछ कहा, कोई प्रवचन दिया, किसने माना या न माना, किसको अच्छा लगा या न लगा, किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उससे परे क्या बोला वो भी नहीं पता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग है, निमित्त है। बांसुरी हम है, अधर उसके है। माताओं को बाबा ने प्रश्न पूछा है मुरली में, क्या? मोह। मोह केवल व्यक्तियों में नहीं है, मोह अपने ही शब्दों में है। अपनी ही अतीत की मीठी मीठी यादों में है। व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों में है। वो चाहे कितना भी सुंदर हो, पर है तो अतीत। वो वर्तमान का साम्राज्य नहीं है। इस मुरली में बाबा ने घोषणा की है, पास्ट को खत्म कर दो, पुराना खाता भस्म हो जाए। ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है इस पल जीना।
योग की सर्वोच्च अवस्था है वर्तमान, जहाँ अतीत का कोई चिंतन नहीं है, ना वर्तमान का कोई ख्याल चिंता के रूप से। जो है जहाँ है बस वहाँ है। चीज़ें वैसी दिखाई दे रही है जैसे वो है, वैसी नहीं जैसे हम चाहते हैं, जो हमें पसंद है। मार्ग जोखिम भरा है। यदि मार्ग में बाधा ही नहीं है तो जरूर वो सही मार्ग नहीं है। पश्चिम जगत के एक लेखक ने लिखा है, लिव डेंजरसली, अर्थात जोखिम भरा जीवन जियो, जिसमें चैलेंजेस है, चुनौतियां है, विघ्न है, समस्याएं है, बाधाएं है, रुकावटें है। बड़ी बड़ी रुकावटों की आदत पड़ जाएगी तो छोटी छोटी रुकावटें भयभीत नहीं करेगी, नहीं तो छोटे कंकड़ पत्थर भी, छोटे रोड़े भी क्या लगने लगते हैं, पहाड़। और फिर क्या कहते हैं, तुमको क्या पता, शिव बाबा को क्या कहते हैं, तुम हो निराकार। ब्रह्मा को क्या कहते हैं, लिफ्ट है। तो मुरली केवल दो शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, या फिर केवल एक ही शब्द के इर्द गिर्द, हिम्मत, साहस, करेज। पर यह थोड़ी अजीब प्रकार की हिम्मत है, एक ऐसी हिम्मत जो अदृश्य है स्वरूप में, और कुछ ऐसी बातों के लिए है जिन बातों के लिए संसार सोच भी नहीं सकता। तो उसकी मदद मिलेगी। कब मिलेगी? जब हिम्मत होगी तो। ये जो वाक्य है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये क्या है? क्या कहा है इसको? वर्षा है। क्या है ये? वरदाता का वरदान है। क्या है ये? दाता की देन है। क्या है ये? वायदा है बाप का। क्या है ये? क्या है ये? और एक चीज है। क्या है ये? ये वाक्य क्या है? याद करो मुरली से, वो ऊपर से नीचे तक मन से स्कैन करनी है। क्या है ये? ड्रामा का राज। क्या है ये? ड्रामा का राज, कर्म की गुह्य गति का राज। तो इस मुरली में कितने प्रकार की मदद या फिर कितने प्रकार की हिम्मत हमें चाहिए, हम में होनी चाहिए, इसकी चर्चा है। कम से कम 10 प्रकार। कौन सी हिम्मत दिखाई है हमने? सबसे पहली हिम्मत है प्यूरिटी की हिम्मत। आज बाबा किसको देख रहे हैं? हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। हिम्मत और मदद समान अनुपात में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। करेज और हेल्प, जिसकी जितनी हिम्मत उसको मदद भी उतनी अधिक। तो सबसे पहली हिम्मत हमने कौन सी दिखाई? प्यूरिटी की। क्या कहा है इसके बारे में? दुनिया कहती है असंभव है, मुश्किल है, कठिन है। क्या कहती है? असंभव, मुश्किल और कठिन। और तुम क्या कहते हो? क्या कहते हो? हमारे लिए सहज है।
बाबा ने कौन सी मदद की है यहाँ पर? स्मृति दिलाई है, ये उसकी सबसे बड़ी मदद है। आते ही उसने स्मृति दिलाई कि तुम पवित्र आत्माएं थी, तुम देवता थे। इस स्मृति ने ही यज्ञ के छोटे छोटे वत्स, उनमें कैसी पावर भर दी। वो सारी माताएं जो बंधन में थी, कैसी पावर उनमें आ गई, सारे संसार से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। केवल इस एक बात की स्मृति जो किसी भी शास्त्र ने आज तक नहीं दी। ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है जिसमें यह लिखा है कि तुम देवता थे। सब में क्या लिखा है? उनकी पूजा करो, पर तुम ही थे, ये किसी भी धर्म के किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है। ये क्रांतिकारी वाक्य है, तत्वमसि, तुम वो हो, तुम वो थे। बस इस स्मृति ने ही सारा परिवर्तन ला लिया। इस स्मृति ने ही बीच की सारी स्मृतियां भुला दी, विकार की, जन्मों की। परंतु ये स्मृति कितनी पक्की है या दृढ़ है हम में। 4 स्मृतियां दिलाई। कौन कौन सी? पहली, तुम्हारा अनादि स्वरूप। दूसरा, आदि स्वरूप। तीसरा तुम ही पवित्र बनी थी। चौथा, तुम ही बनोगे। पूज्य तुम ही हो। मंदिरों में पूजा तुम्हारी ही हो रही है। भक्त किसके सामने क्या मांग रहे हैं? तुम्हारे सामने क्या मांग रहे हैं? पवित्रता की शक्ति मांग रहे हैं और पवित्रता के गीत गा रहे हैं। तुम्हारे सिर पर क्या है? पवित्रता का ताज है। ऐसी परम पवित्र आत्माएं तुम हो। मुरलियों में आता है, बाप को कुमारियां पसंद है क्योंकि कुमारियां पसंद पवित्र है और बाप परम पवित्र है। ये एक ही चीज है, उसे सबसे अधिक प्रिय है। अगर कोई एक प्रश्न बाबा से पूछा जाए, बाबा आपको सबसे अधिक प्यारा क्या है, आपकी फेवरेट बात बताओ, तो कौन सी है वो? बस ये एक ही है। और हम कहें ये एक बात हम में थोड़ी कम है, पर बाकी आपने जो कुछ कहा है वो सब हम में है, तो क्या कहेगा वो? उसे प्यूरिटी बहुत अच्छी लगती है। उसे वो आत्माएं भी बहुत पसंद है जिनका जीवन बहुत स्वच्छ है, जो अंदर और बाहर समान है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, जिनकी चेतना में कोई दाग नहीं लगा है, निष्कलंक जो है, अनटच्ड प्यूरिटी जिनकी है। भले उनमें बाकी कोई गुण नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता। कहा ना कर्नाटक वालों को, क्या कहा? बाबा बाबा करते रहते, हिंदी नहीं आती है। हिंदी के आने और न आने से, भगवान का प्यारा बनने से कोई संबंध नहीं है। उनकी भाषा कौन सी है? भावना की भाषा, नयनों की भाषा, संकल्प की भाषा। कभी मुरली में वरदान था, ये 3 भाषाएं बाबा को सबसे अधिक प्रिय है। ऋषि मुनि जिसे कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, तुम उनको क्या कहते हो जाकर? क्या कहते हो उनको जाकर? क्या कहते हो? कि पवित्रता हमारा निज स्वरूप है,
आदि अनादि स्वरूप है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पवित्रता के लिए हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, या फिर कहो सबसे ज्यादा हिम्मत आज के वर्तमान के समय केवल इस एक ही धारणा के लिए चाहिए, कंप्लीट प्यूरिटी के लिए। और जो आत्माएं पवित्र होती है उनमें एक अद्भुत सा साहस होता है जो दिखाई नहीं देता पर बहुत दृढ़ होती है अंदर से। जयपुर में गोविंद जी का मंदिर था द्वापर के किसी समय पर। वहां पर सभी नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी पुजारी रहते थे ढेर सारे। जयपुर के राजा ने उनको कहा कि आओ हमसे आकर मिलो। सभी पुजारियों ने मना कर दिया, नहीं आएंगे, आप खुद आओ अगर आपको जरूरत है तो। हम क्यों आए, हमें क्या पड़ी है, हमें कोई लेना देना नहीं तुमसे। नहीं गए, पावर थी, राजा को इनकार कर दिया। लोग डरते हैं राजा से, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने से, पर इन पुजारियों ने मना कर दिया राजा को, आप आओ। राजा स्वयं गए अपने मंत्रियों के साथ, भेंट वार्ता हुई, उनके साथ बैठे, आना जाना चालू हुआ। और फिर एक दिन राजा ने एक प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं आप सब का विवाह कर दे धूमधाम से, और आप सब राज पुरोहित बन जाओ। कुछ ने मना किया, परंतु फिर आखिर सब मान गए। अब राजा को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आते हैं। महाराज, ये मंदिर के हार आपके लिए, ये मंदिर का प्रसाद आपके लिए लाए हैं, ये नैवेद्य आपके लिए। हर चीज राजा को देते हैं, क्योंकि अभी उन्हें राजा से पैसे चाहिए, क्योंकि गृहस्थ चलाना है। अब तक तो निर्भय थे, कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, स्वतंत्र पंछी थे, और अब फंस गए। ऐसे राजा यहां पर भी बहुत है। तो कुमार सावधान। प्यूरिटी आदि स्वरूप है, प्यूरिटी अनादि स्वरूप है, प्यूरिटी पूज्य स्वरूप है, प्यूरिटी इस जीवन का स्वरूप है, प्यूरिटी का स्वरूप फरिश्ता हमारा लक्ष्य है। आत्मा को सबसे ज्यादा भारी करने वाला काम विकार है, और फरिश्ते लाइट होते हैं। मुरली में कहा है वो उड़ ही इसलिए सकते हैं क्योंकि चेतना बहुत शुद्ध है। और सबसे बड़ी अशुद्धि और सबसे बड़ी हिंसा और सबसे बड़ा अत्याचार और सबसे बड़ा विकार और सबसे बड़ा दलदल काम है। क्यों? क्यों? क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, क्योंकि जो देहभान काम विकार में है उतना देहभान बाकी विकारों में नहीं है। इसलिए तो सबसे पहली हमारी हिम्मत कौन सी है? प्यूरिटी की। हम पवित्र बनकर सारे विश्व को पावन बनाएंगे, ये हमारी चैलेंज है, रूहानी अकड़। और बाबा ने क्या मदद कर दी? ज्ञान की मदद, ज्ञान की शक्ति। क्या मदद कर दी? योग, याद से आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराया। उसकी मदद भी कितनी अलग है, अनुभव की मदद की है उसने। क्योंकि प्यूरिटी अगर सहज नहीं है तो वो लंबा समय नहीं चल सकती।
प्यूरिटी सहज स्वभाव हो जाए, प्यूरिटी ऐसी हो जाए कि अपवित्रता असंभव हो जाए उस अवस्था में। ऐसी पवित्रता ही निरंकारी पवित्रता है। नहीं तो संसार की जो पवित्रता है उसमें अहंकार भरा हुआ है। एक सन्यासी अपनी पत्नी को छोड़कर, एक व्यक्ति सन्यासी बन जाता है, 40 साल तक सन्यासी रहता है, 40 साल तक साधना करता है, आश्रमों में रहता है, फिर प्रवचन करता बन जाता है, गुरु बन जाता है, जगह जगह जाकर भाषण करता है। संसार के किसी व्यक्ति की सुधि नहीं ली 30 साल तक। पता नहीं क्या हुआ उनका, भूल चुका है। जीवन शुद्ध है, पवित्र है। और एक दिन कोई उसको आकर कहता है कि आपकी जो पत्नी थी ना 30 साल पहले वाली, उसने शरीर छोड़ दिया। वो कहता है अच्छा हुआ झंझट मिटी। मतलब क्या? शिष्यों ने कहा हमारे गुरु कितने नष्टो मोहा है, देखो पत्नी मर गई और इनको जरा भी दुख नहीं है उसका। परंतु एक दूसरे अर्थों में इसी बात को देखो तो 30 साल तक झंझट थी। 30 साल मन के किसी कोने में वो बैठी थी। ये वास्तविक वैराग नहीं है, ये वास्तविक प्यूरिटी की स्टेज नहीं है। प्यूरिटी अर्थात सहजता, प्यूरिटी नेचुरल स्टेज है, उलझन नहीं है उसमें, साक्षी भाव स्वतः है। और बिना साक्षी की साधना के प्यूरिटी असंभव है। प्यूरिटी का संबंध काम विकार से, लड़ाई से नहीं है, ना ही काम पर जीत पाने से है। केवल प्यूरिटी का संबंध साक्षी की अवस्था से है। चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता। तो 3 चीजें उसने कर दी मदद के रूप में, एक स्मृति, दूसरा ज्ञान और तीसरी योग। और हमारी हिम्मत कौन सी थी? प्यूरिटी की हिम्मत। दूसरी हमारी हिम्मत है माया जीत बनने की हिम्मत। 4 प्रकार की माया बताई, कौन सी? रॉयल से चालू नहीं करो। पहली प्रख्यात, प्रकट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दिखाई देती है, क्रोध आ गया, माया आ गई, जो कि प्रकट माया है। दूसरी गुप्त, सूक्ष्म रूप, उनके विकारों के ही छिपे हुए रूप। क्रोध नहीं आया पर आवेश जरूर आया, जोश जरूर आया। कोई हमसे आगे जा रहा है, मुरली में है पांडवों से मुलाकात, कोई आगे जा रहा है, हमें पूछा नहीं, जोश आया। डर है हमसे आगे कोई ना निकल जाए, इसलिए भीतर ही भीतर ईर्ष्या है। ये गुप्त है, दिखाई नहीं देती। ईर्ष्या की अग्निवर्षा भीतर हो रही है। तीसरी माया नहीं, वो लास्ट है। तीसरी रॉयल। रॉयल माया कैसी होती है? कैसी? रॉयल इच्छाएं, ये भी अच्छा लगता है। और रॉयल माया क्या होती है? मोबाइल और मान सम्मान की कामना। और हमारा परिचय नहीं दिया, बिना परिचय के ही बोलने लगे। कहाँ गए वो परिचय देने वाला वाली? और जो हमने भेजा था वो देना चाहिए था। हमने 3 पेज का दिया था, 1 ही पेज का पढ़ के सुनाया। हमारी महिमा कम हो गई थोड़ी। चौथी माया कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, बनावटी ईश्वरी माया। ये क्या है?
ध्यान दीदार, ट्रांस। मुझ में मम्मा आई, बाबा आए, बाबा जैसी आवाज भी निकाल देते कोई कोई तो। फिल्मों के हीरो हीरोइन की निकाल सकते हैं तो बाबा की भी तो निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस की बात है बस, और ज्ञान तो है ही, इधर उधर जोड़ना है। चारों मायाओं को क्या कर दिया, कौन सी हिम्मत रखी, माया चीत बनने की हिम्मत रखी। माया का जो रूप शेर का है वो क्या दिखाई देने लगा, चींटी का दिखाई देने लगा। जो उसका वार है वो क्या दिखाई देने लगा, खेल दिखाई देने लगा। ये हिम्मत ही तो है, ये निश्चय की परीक्षा है, निश्चित विजय। ये नशा है, इतना विश्वास है। इंग्लिश में दो शब्द है, एक है फेथ, एक है ट्रस्ट। दोनों में क्या अंतर है और निश्चय क्या है फिर, फेथ है या ट्रस्ट है? इंग्लिश मूल्यों में तो विश्वास के लिए, निश्चय के लिए फेथ शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु फेथ से भी बड़ा है ट्रस्ट। ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा, शक्तिशाली शब्द है। और सबसे पहला विश्वास किस पर, स्वयं में विश्वास। ये मेरी अपनी हिम्मत है। विदेश में एक नट था, नट कलाकार, दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी लगाता था और उस रस्सी पर चलता था। बहुत ऊंची अट्टालिका, ऊंची मंजिल, उसके ऊपर, और सारे हजारों लाखों लोग नीचे खड़े हो जाते थे और देखते थे उसको। और इतना ही नहीं, उसके कंधों पर वो अपना बेटा रखता था और हाथ में एक डंडा, और उसके ऊपर से चलता था। तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, एकाग्रता से चलता था। और एक बार ऐसे ही चला, तब तो जो बिल्डिंग उसने चुनी थी वो बहुत ऊंची थी और वो मंजिल भी, वो अंतर भी बहुत ज्यादा था। और जैसे ही नीचे आया, सब लोग आ गए, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं उसके साथ, उसकी महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उसके साथ। और फिर उसको बोलने के लिए कहा गया, माइक दिया गया और वो बोलने लगा, क्या आपको विश्वास है कि जो पराक्रम मैंने अभी करके दिखाया है वो मैं फिर से कर सकता हूं? सबने कहा हाँ हाँ, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप ये कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आप सबको मुझ पर विश्वास है कि मैं इस रस्सी पर डंडा लेकर और बच्चे को लेकर फिर चल सकता हूं? सबने कहा हमें इतना विश्वास है आप पर, हम तो शर्त लगाने को तैयार है, आप कर सकते हो। उसने फिर पूछा कि आप सबको विश्वास है मुझ पर कि मैं चल सकता हूं? सबने कहा हाँ हाँ मैं चल सकता हूं, तो आप चल सकते हो। उसने कहा ठीक है, फिर अपना अपना बच्चा दो, उसको रख के चलूंगा मैं। संपूर्ण मौन, सुनसान वायुमंडल, एकदम चुप्पी, कोई ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा तुमको मुझ में जो है ना वो बिलीफ है, केवल ट्रस्ट नहीं है। तीन अवस्थाएं है, बिलीफ, फेथ एंड ट्रस्ट। ये यात्रा बिलीफ से फेथ की है और फेथ से ट्रस्ट की है। ट्रस्ट शब्द है निश्चय का। क्या ऐसा निश्चय है हमको भगवान में? ये एक बात है कहना कि आई बिलीव इन गॉड, ये दूसरी बात है आई ट्रस्ट इन गॉड। ये ऊंची अवस्था है। तो यहां हमें ट्रस्ट, निश्चय किस पर? अपनी जीत पर। किस पर जीत? माया पर, विकारों पर, उसके एक एक रूप पर, क्योंकि उसके अनगिनत रूप है और हर रूप पहले रूप से भिन्न है। माया उसी रूप में हर दिन नहीं आती है। रावण आया, सीता को उठा के लेके गया, किस रूप में आया? साधु के रूप में। सोचो, शायद फिर से वनवास हो गया और फिर से सीता है और फिर से रावण आ गया, साधु रूप में तो जाएगी क्या?
पुराना अनुभव है उसके पास। हर रूप हर बार साधु का वेश धारण करके नहीं आएगा वो। माया महाठगनी हम जानी, हर दिन हर समय प्रतिपल माया का रूप कैसा है? भिन्न है, दूसरा है, नया है। माया में कितनी नवीनता है, हम में क्यों नहीं है? उसका एक रूप ना मिले दूसरे रूप से, एक चिंतन ना मिले दूसरे चिंतन से। तीव्र पुरुषार्थी है माया, कभी भी हार नहीं मानता, निश्चय बुद्धि है, उसको भी नशा है, कभी नहीं हार मानता है। कितनी बार हरा दिया, कितने ब्राह्मणों ने हरा दिया, सभी दादियों ने हरा दिया, पर उसको निश्चय है कि मैं इन सबको हरा दूंगा। उसकी हिम्मत में जरा भी कमी नहीं आई है। पता नहीं क्या खाता है। दूसरी हिम्मत मायाचीत। तीसरी अलबेला न होने की हिम्मत, क्योंकि जो अलबेले हो जाते हैं उन्हें मदद नहीं मिलती। टेकन फॉर ग्रांटेड, बाप बंधा हुआ है, वो तो हमारी मदद करेगा ही, और हमें तो मदद मिल ही जाएगी अपने आप कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता, कुछ भी पाना है, मदद बाद में, एक कदम तुम्हारा 100 मेरे, बट फर्स्ट यू। एक कदम तो उठाओ, केवल एक कदम। महात्मा गांधी को एक कविता बहुत पसंद थी, 2 थी, उसमें से ये एक थी, 1 स्टेप इज इनफ फॉर मी। एक दिन के लिए एक कदम आगे बढ़ूं, ये मेरे लिए काफी है। 1 स्टेप इज इनफ फॉर मी। एक दिन एक कदम आगे, कल जहां था उससे आज एक कदम आगे हूं। कल जो समझ थी उससे आज समझ थोड़ी सी बड़ी है। कल जो समझता था ऐसा है ये चीज, आज समझ में आई वो वैसी नहीं है, सत्य कुछ और है। तो अलबेले नहीं होना है। 2 बच्चे हैं, खेल रहे, एक की उम्र है 7 वर्ष, एक की है 8 वर्ष। जो 8 वर्ष का है खेलते खेलते कुएं में गिर गया। जो 7 वर्ष का छोटा वाला है उसने सब तरफ देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया, घबरा गया वो, क्या करूं, कैसे निकालूं इसको, दोस्त है उसका, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसको, कोई भी नहीं है वहां पर। एक बकेट थी वहां रखी, रस्सी थी, उसने उस बकेट को नीचे डाला, उसको कहा अपने मित्र को उसमें बैठ, और बड़ी मुश्किल से उसको खींचा और बाहर निकाल दिया पूरा। इतना भारी था वो, फिर भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद लोग आए और उसको पूछने लगे तुमने ये कैसे कर दिया? उत्तर था उसने ये इसलिए किया क्योंकि वहां कोई भी नहीं था, ये बताने के लिए उसको कि ये तुम नहीं कर सकते, इसलिए कर दिया। क्योंकि उसको ये बताने के लिए वहां कोई भी खड़ा नहीं था कि ये तुम नहीं कर सकते। अगर कोई होता तो सबसे पहला काम क्या करता कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम बच्चे हो, हटो बाजू में। हिम्मत, साहस, करेज। हिम्मत पवित्रता की संतान है, बच्चा है। जहां पवित्रता आ जाएगी, पवित्रता के गर्भ से हिम्मत का जन्म होगा। और जहां मूल धारणा पवित्रता ही नहीं है, वहां हिम्मत भी नहीं आएगी। तो तीसरी हिम्मत हमने कौन सी दिखाई? अलबेलेपन को उखाड़ कर फेंक दिया। चौथी हिम्मत अभिमान नहीं। किस बात का अभिमान आ जाता है ब्राह्मणों को? बड़ी सूक्ष्म चोट की है बाबा ने। ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है?
ज्ञान। हमने बहुत योग लगा लिया, हम ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी तो आत्मा बन गए, और क्या क्या कहा? इंचार्ज, नामी ग्रामी सेवाधारी, और सेवा की राजधानी। कितना नया शब्द है। क्या पा लिया? सेवा की, सत्युग की राजधानी नहीं, कौन सी राजधानी स्थापित कर दी? और जिसके राजा और रानी कौन है? हम। ये मेरी राजधानी है। उधर की राजधानी से इधर कोई नहीं आ सकता, और इधर की राजधानी से उधर किसको पूछ के गए थे? सेवा की राजधानी, नया शब्द है। और प्रकृति का क्या? प्रकृति भी कार्य कर लिया और सब कुछ स्वतः सहज चल रहा है, आराम से जीवन बीत रहा है। ये सब क्या है? अहंकार, अभिमान है। ये अगर आ गया तो फिर मदद मिलना बंद हो जाएगी। मदद वो प्रवाह है जो किसी रिक्त पात्र में बहता है। जो पात्र अभिमान से भरा है वहां मदद का प्रवाह नहीं बहेगा। जिसमें पहले से इतनी सारी चीजें भरी हुई है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा भी करता हूं, मैं वैसा भी करता हूं, वैसा भी करता हूं। किसी एक आश्रम से गुरु से पूछा गया, क्या आपको पता है आपके पूरे आश्रम में क्या क्या चल रहा है? वो कहता है, मैं सुबह से शाम अपने कमरे में बैठा रहता हूँ, अपने आप चीजें होती है, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। जो कुछ होता है अपने आप हो रहा है। मुझे तो यहाँ के बिल्डिंगों के नाम भी नहीं पता, इतना बड़ा आश्रम है। अपने आप सब हो रहा है, निमित्त हूं केवल। करते क्या हो? कहता है बस अपने मन को रिक्त करते रहता है, अनऑक्युपाइड। यही योग है। व्यर्थ की चीजों से भर के रख देना उसको, ये वियोग है। सहजता हो, ये योग है। साक्षित्व हो, ये योग है। और जहां अहंकार है वहां पर मदद सूक्ष्म रूप से दूर चली जाती है, और जहां निरंकारिता है वहां मदद स्वतः आती है। तो ये थी हमारी चौथी हिम्मत। पांचवी, अगली छठवीं, अगली हिम्मत राज। कौन सा राज समझा है हमने? इस ड्रामा का राज। बाबा ने कहा कि यदि सभी को बाबा मदद करने लगे तो क्या हो जाएगा? ये विधान नहीं है। सभी राजा बन जाएंगे, सभी तख्त पर बैठ जाएंगे, और ये भी कहेंगे ये ब्रह्मा, इसको लिफ्ट थी, हमें क्यों नहीं है, हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए विधान ही कर्म की गुह्य गति ऐसी बनी हुई है। वो है मदद का सागर, सबको मदद करता है, पर मदद मिलेगी उतनी ही जितनी जिसकी हिम्मत है। चाहे 1 साल वाला, चाहे 50 साल वाला, चाहे गृहस्थी, चाहे समर्पित, कोई भी, सबके लिए अधिकार समान है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम वहां रहते हैं इसलिए ऐसा, हम यहां क्यों नहीं रहते, या ये भी नहीं कह सकता हम लेट क्यों आए। सेम रूल है सबके लिए। अभी जितनी हिम्मत दिखाएंगे उतनी मदद स्वतः मिलेगी अपने आप, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे वो आत्मसंयम हो, कुछ भी, हर चीज के लिए मदद मिलेगी। परंतु चेतना पात्र बन जाए बस। अगला, भावना की भाषा। भावना की भाषा, इस भाषा को सीखना है। लोग दूसरी दूसरी भाषा सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्या कुछ नहीं करते,
कितना शब्दों का अध्ययन करना पड़ता है, पर भावना की भाषा में शब्द ही नहीं है, शब्द रहित भाषा है, और ये भाषा उसे बहुत प्रिय है। ये भी एक हिम्मत है, इस भाषा को सीखने की हिम्मत। इस भाषा को सीखना है ताकि हम भगवान की भावनाओं को समझ सके। उसकी श्रीमत तो समझ ली है, उसकी बातें समझ में आ रही है, उसने दिए हुए तर्क समझ में आ रहे हैं, पर उसकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक पिता की फीलिंग्स, उसको हमने कहाँ तक समझा है। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, ये क्या है? ये कोई आदेश नहीं दे रहा है वो, ये उसकी भावना है, फीलिंग्स। ये भी हिम्मत है। अगला, डबल लाइट, सब कुछ उसको दे देना। कुछ भी अपने पास नहीं रखो, कोई भी कीचड़ पट्टी, कोई भी पुराना, कोई भी गठरी, कुछ भी नहीं, सब कुछ दे दो। सर्वांगीण समर्पण, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। सब दे दो। बाबा ने कहा ये किसकी प्रॉपर्टी है? रावण की। और रावण की प्रॉपर्टी का परिणाम क्या है? दुख। मुझे दे दो, माल इधर लाओ। हम कहते हैं नहीं, पीछे छुपा के रखा है, हम नहीं देंगे, हमारा है। वो एक चित्र है ना, भगवान खड़े हैं, छोटी सी बच्ची है, उसके हाथ में गुड़िया है छोटी सी। भगवान कहते हैं मुझे गुड़िया दो, और भगवान जो खड़ा है उसके हाथ में बड़ी गुड़िया है, पर वो पीछे छिपाई हुई है। वो छोटी बच्ची से कहते तेरी गुड़िया मुझे दे, वो कहती मैं नहीं दूंगी, पहले दो तो मिलेगा क्या? पदम गुना। बड़ी वाली गुड़िया चाहिए ना, तब मिलेगी जब तुम दोगे तो। देने को राजी नहीं होता है मन, चाहे कुछ भी हो। छोटा सा रुमाल भी तो देने को हमारा मन राजी नहीं होता है किसी को। अगर दे दिया तो इसका इंतजार रहता है वो वापस कब देगा। और ये तो क्या मांग रहा है, ये वो जो हमारा हिस्सा है, हमारे शरीर का नहीं, हमारे मन का जो हिस्सा है, कर्ण बनना पड़ेगा। दे दो। क्या करो? माल इधर लाओ, तब बनोगे फरिश्ता, तब बनोगे डबल लाइट। ये हिम्मत, देने की हिम्मत। अगला, वाह वाह के गीत गाने की हिम्मत। दुख का नजारा होते हुए भी कौन से गीत गाते रहे? वाह वाह वाह। वास्तव में एक दूसरा सिद्धांत इसमें छिपा हुआ है। गुरु नानक देव के लिए कहा जाता है उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया, उन्होंने कोई ग्रंथ बैठ के नहीं लिखे, उन्होंने केवल गाया बस। पूरा जीवन गाते फिरे। मीरा ने कोई किताब नहीं लिखी, मीरा ने एक ही काम किया। कौन सा? गाया उसने। पर उसका गाना जो था वो योग से कम नहीं था, उसका गाना जो था वो ज्ञान से कम नहीं था, उसका गाना जो था वो प्राणपन से गाना था। चेतना के भीतर की अंतस की आवाज थी उसकी, वो गीत। और हमारे अंदर से कौन सा गीत निकलता रहे? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, वाह श्रेष्ठ कर्म कराने वाला, सिखाने वाला, वाह। चाहे कुछ भी हो रहा है, परंतु अंदर से आवाज निकलना, ये साधना है, एक तपस्या है। बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए, नहीं तो दुख हमको रंग देता है अपने में। दुख के नजारे में भी सुख के गीत, वाह वाह के गीत। इसको क्या कहा बाबा ने? डायमंड लॉटरी है ये। और लास्ट 10वीं हिम्मत, स्वराज्य अधिकारी। कौन सी हिम्मत? एक भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे, संकल्प में भी धोखा ना दे। कितनी बड़ी बात बोल दी। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत हम बन जाए। देखना है किस कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, दंड दो उसको।
सजा दो उसको। किसी मुरली में कहा है बाबा ने, कर्मेंद्रियों को डिसिप्लिन्ड करना है, तपस्या है वो। ये कर्मेंद्रिया उत्पात मचाती है क्योंकि इनकी आदत भोग की है। संगम युग भोग के लिए नहीं, तप के लिए है। और भोग भोगने के बाद इच्छा कम नहीं होती है, बढ़ती है। संगम का समय वनवाह का समय। जो एंजॉयमेंट करना है सतयुग में करना, उस प्रकार की। परंतु संगम का जो वनवाह है, उस वनवाह में एंट्री होते ही धीरे 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 वो वनवाह का जीवन भी एक मनोरंजन हो जाता है। फिर वही अच्छा लगने लगता है। फिर संसार के सुख और सारे भोग तुच्छ लगाई। ये महाभोग है। ये क्या है? वैराग रस है, अमृत है। बस वैराग शब्द सुनाई देते ही क्या होना चाहिए? मुंह में पानी आ जाने चाहिए। वैराग खाने में, पीने में, रसों में डूबने में क्या रस है? तेन तत्वेन भुग्निता। इस संसार के भोगों को उनका त्याग कर कर भोगो। ये महाभोग है, महारस है। बंगाल का एक कवि चंडीदास 12वीं शताब्दी में हुआ है। एक कविता में लिखता है, उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। आनंद क्या है? अमार गोत्र। उत्सव अमार जाति। तो कितने हो गए ऐसे? ये 10। ये हिम्मत है। ये हिम्मत होगी तो उधर से उसके कदम बढ़ेंगे, नहीं तो वो भी अपने कदम रोके हुए है, पकड़ के रखा है उसने, नहीं जाएंगे। तुम उधर से एक कदम बढ़ाओ और उसे खुशी होती है जैसे ही एक कदम बढ़ाया। संकल्प का कदम, निश्चय का कदम, पवित्रता का कदम, ज्ञान चिंतन का कदम, मनन का कदम। ऐसे हिम्मतवान बच्चों को ऐसे पवित्रता की मशाल, अलख जगाने वाले बच्चों को, ऐसे मायाजीत बच्चों को, जो तीव्र पुरुषार्थ की लीला करती है, ऐसे बच्चों को, और अलबेलेपन की लीला समाप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे अभिमान से मुक्त बच्चों को, आलस से मुक्त बच्चों को, ऐसे डबल लाइट फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे भावना की भाषा समझने वाले बच्चों को, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को, ऐसे फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चों को, ऐसे जिनके हर बोल यादगार हो जाए, ऐसे बच्चों को जैसे बाप के बोल यादगार है, ऐसे वाह वाह के गीत गाने वाले बच्चों को, दुख के नज़ारे में भी वाह वाह के गीत गाने वाले बच्चों को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, निरंकारी आत्माओं को, सहज योगी आत्माओं को, सहयोगी आत्माओं को, ऐसे मदद के सागर की मदद को अपने अंदर समाने वाले और दूसरों के मदद के निमित्त बनने वाले आत्माओं को, ऐसे तालाब नहीं सागर बनने वाली आत्माओं को, ऐसे वैराग्य का रस चखने वाले बच्चों को, ऐसे ड्रामा के विधि विधान को समझने वाली आत्माओं को, ऐसे डायमंड लॉटरी लेने वाले बच्चों को, वाह, ऐसे जिनका पवित्रता निजी स्वरूप है, ऐसे बच्चों को, विश्व को चैलेंज करने वाले बच्चों को, ऐसे माया को चीटी समझने, शेर रूप को चीटी समझने वाले बच्चों को, माया के वार को खेल समझने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।